Good morning, students. CBSE in this year 2024-25 for the both students, especially for the class 10 and 12, there are certain changes are there in terms of your answer sheet. Like it is given that instructions on question number placement is significant changes is the directive of students to write the question numbers only in the margin of the answer sheet. So in the previous like guidelines, we used to follow that answer like question number should be written at the center or that need to be like underlined. But now for the students 2024-25 onwards, CBSE has given the guidelines that question number placement is significant change and write the question numbers only in the margin of the answer sheet, and question number should not be written in any other place on the sheet including the center. तो आपको क्या करना है, मतलब अभी जो नया गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो मार्जिन के बाहर आपको लिखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में मार्जिन के बाहर आपको लिखना है। और दिस मेजर्स एंश्योर ए क्लियर एंड यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर ऑल आंसर शीट, ठीक है। तो पहले जैसा हमारा ये था गाइडेंस था कि आप मतलब सेंटर में लिखो और इसको अंडरलाइन करो लाइक आंसर द क्वेश्चन नंबर। तो अभी सीबीएसई बोलते हैं कि मतलब दैट यू राइट ओनली द क्वेश्चन नंबर आउटसाइड द मार्जिन, मार्जिन के बाहर लेफ्ट साइड में आपको लिखना है। And no marking or writing on the question paper. The board has made it very clear the student must not mark or write anything on the question paper. Question paper में आपको कुछ नहीं लिखना है, question paper में ये सही नहीं होगा as per the CBSE guidelines. And all rough work should be done in the margins on the right hand side of the page. Any rough work done in other parts of the answer sheet or question paper will not be evaluated. तो जैसे कि मैथ्स में और बाकी एग्जाम में भी शायद आप लोग रफ वर्क करते हो, तो पहले क्या होता था कि आप लास्ट में एक पेज मतलब चूज करते हो जिसमें आप ऊपर में लिख देते हो कि रफ वर्क और बाद में आप इसको काट देते हो। तो अभी बोलते हैं कि नहीं, आपका जो आंसर शीट है उसमें दो साइड से मार्जिन होगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो लेफ्ट साइड जो आपका मार्जिन होगा इसमें तो आपको मार्जिन के साइड में आपको क्वेश्चन नंबर लिखने, और राइट साइड में आपको जो भी रफ वर्क है वो सब आपको राइट साइड में करना है। And as per the new guidelines for rough work, the new instructions specified that rough work should not only be written in the margin on the right hand side of the page, ठीक है, that rough work should only be written, है ना। आपका जो रफ वर्क है वो जो आपका राइट हैंड साइड में जो मार्जिन होगा उसके पास में लिखना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द रफ वर्क स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू क्रॉस इट आउट, उसको काट देना है, बस सिंपली एक बार काट देना है उसको, ज्यादा गंदगी नहीं करना है उधर में उस साइड में। एंड दिस प्लेसेस द प्रीवियस गाइडलाइंस ऑफ ड्रॉइंग एन एप्रोप्रिएट मार्जिन फॉर रफ वर्क एंश्योरिंग दैट द आंसर शीट रिमेन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो पहले क्या था कि मतलब आपको एक राइट साइड में एक मार्जिन खींचना पड़ता था और इसके बाद आपको उस साइड में ऊपर में लिखना था रफ वर्क, फिर आप जो भी रफ वर्क करते हो तो फिर देन यू नीड टू काट इट डाउन। नाउ इसमें बोलते हैं कि नहीं, आपको अभी मार्जिन आपके आंसर शीट में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन के राइट साइड में आपको रफ वर्क करना है। एंड आफ्टर डूइंग दैट वन देन यू टू क्रॉस इट आउट, है ना, उसको काट देना है। तो ये थोड़ा चेंजेस है रिगार्डिंग आपके जो आंसर शीट है। और जिन बच्चों ने अभी एक दो एग्जाम दे दिया तो आपने देखा होगा कि हाँ आंसर शीट में ऐसा चेंजेस है। तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं दिया एग्जाम, कोई भी आपका पेपर अभी तक शुरू नहीं हुआ क्लास 10 और 12 में, तो ये आपको थोड़ा देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो आई थिंक ये आपके लिए क्लियर है कि आंसर शीट में एक चेंजेज हुआ है और जो क्वेश्चन नंबर है उसको कैसे लिखे हम। सो जो पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन था तो उसमें था कि हम सेंटर में लिखे और लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दे, आंसर द क्वेश्चन नंबर ऐसे करके लिखे। बट एज पर द न्यू गाइडलाइंस गिवन बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द 2024-25 स्टूडेंट्स कि आपका जो आंसर शीट है उसमें दो साइड में मार्जिन होगा, लेफ्ट एंड राइट में। एंड लेफ्ट वाला जो मार्जिन है उसके बाहर में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है
एंड सो ट्राई टू मेक इट योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखो उसको, कोई गंदगी मत करो, और जो भी लिखने और क्वेश्चन नंबर शुड बी क्लियरली विजिबल, और जो सेक्शन वगैरह है वो भी अच्छी तरह से आपको मेंशन करना है। तो चलो, और भी कुछ अगर अपडेट होता है तो ऑथेंटिक है तभी मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि इन सोशल मीडिया देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, तो उसमें नहीं जाना है। जो ऑथेंटिक है, जो सही है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।